हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानवासी। सॉरी कल भी अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई थी और गणपति है घर में, समझ सकते बहुत सारा काम रहता है और कल ग्रुप वालों का काम चालू था। परसों थोड़ा सा बोली ना आपको, एक अच्छे से सब काम पूरा हो गया था हमारा। और अभी आज सबसे पहले आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए विशाखा बहन की बेटी को। आज उसकी बेटी की शादी है। मेरे दिल से तो बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने कहते हैं ना कि हर वक्त दान करना बहुत बड़ा बात होता है। मैंने उसकी जो भी जिम्मेदारी ली थी सब निभाई, झूठ नहीं बोलूँगी। जितना हो सका था उतना मदद किया। गहनों के लिए कहा था लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि इस वक्त घर में सबके गणपति आए, ये सब काम होना है तो वो नहीं किया। लेकिन जो हमसे हो सकता था हमने सब किया। मैंने कल की पार्टी भले यहाँ की कैंसिल की है, लेकिन गणपति पप्पा के हाथ का, आप कहते हैं ना गणपति पप्पा का कहीं ना कहीं लगना था। वो बप्पा है, विघ्नहर्ता है। वो अगर वो जो चाहते वही होता है। तो मैंने उनके बदले वहाँ पे उसकी शादी में ऐसी भी मैंने खाने का बंदोबस्त मैंने बोला था। तो मेरे नाला सोपारा में रहते हैं मोहम्मद काजिम भाई, उनको मैंने कहा तो वो कल निकल गए। आज अभी तक तो शायद शादी बैठ गई होगी तो मैंने वहाँ सारा खाने का बंदोबस्त करवा दिया है। देखिए, घर में पार्टी में लोग आएंगे, खाना खाएंगे, उसमें 10 प्यार करने वाले रहेंगे और 50 हेटर्स रहेंगे। मतलब आधे लोग दिल से दुआ देंगे, दिल से गणपति पप्पा का पैर पड़ेंगे, और आधे लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस जलन में आएंगे कि ये करती कैसे है, ये होता कैसे है ना। ऐसा तो कहते हैं ना, बप्पा गणपति पप्पा का मैं बचपन से ऐसी हूँ। मेरे घर में भी बचपन में झगड़ा हुआ करते थे, मैं गुस्से में बोल देती थी कि जब झगड़ा झंझटता है तो बप्पा को लाते क्यों। तो सेम मेरा भी यही थिंक है। बप्पा घर में है ना तो बप्पा को दिल से खुशी से उन्हें प्यार देना है। मन में खटास रख के पार्टी रखना, ये सब करना मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने उस सारा खर्चा मैंने सोची यहाँ करने से अच्छा किसी को दान चला जाए, ऐसा। क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग जब आते भी ना पार्टी में, तो वो पूरी कोशिश ये भी करते हैं कि हमारे आपस में हमारा झगड़ा हो। और गलती से अगर किसी को पता चल जाता है ना, ऐसे तो हमारे में अनबन होती नहीं है, लेकिन गलती से भी किसी को पता चल जाता है ना कि इनमें थोड़ी सी अनबन हुई है, तो जो 2-4 दिन भी घर पे नहीं दिखाई देंगे ना, वो भी उस दिन ज़रूर घर पे आएंगे। चलो आज तो कुछ तो मिर्च मसाला मिलेगा हर एक घर में 4 बर्तन रहते हैं ना, तो खटखट बजते ज़रूर है। उसके बजने से कोई रिश्ते नाते किसी के टूटते नहीं है। ये मैं उन लोगों को मैसेज दूँगी जो बहुत मज़े लेते हैं। तो मेरे पास मज़ा लेने से अच्छा अपने घर में ध्यान दो, कहीं ऐसे नहीं हो कि तुम्हें मज़े की सज़े मिल जाए। ये बात याद रखना। बात बस इतनी सी है। बाकी मैंने तो जो कहते हैं ना, बप्पा में यहाँ पे मैं पार्टी दे के लोगों को खिलाऊँ पिलाऊँ, और रोड पे मैं बैनर लगवा के, देखो सबसे बड़ी बात, मैं जो भी दान करती हूँ ना, मेरे गुप्त दान करती हूँ। मुझे अपना नाम फ़ोटो कहीं लगाने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या लगता है, जितने लोग मुझे प्यार करने वाले नहीं ना, उतने मेरे दुश्मन हैं। अगर मैं ऐसा बैनर वैनर लगा के कल लोगों में खड़े होने लगूँ ना, तो मुझे कोई भी उड़ा के चल देगा 10 मिनट में। कितने दुश्मन हैं मेरे। जब दिन दहाड़े मेरे घर के बाहर लोग गाड़ियाँ लेके मुझे मारने के लिए घूम सकते हैं, मैं रोड पे खड़ी हो गई तो नहीं, ऐसे तो किसी की हिम्मत नहीं मार के डाल के, लेकिन तो भी मुझे सब नहीं करना है। अगर 4 चाहने वाले तो 50 दुश्मन भी है, ये बात होती है। और मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। मेरा कहना है कि अगर मुझे किसी के लिए कुछ करना है, मेरे को करना है, तो मैं चुपचाप करूँगी। मुझे अपना नाम डालना वो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे करना ही नहीं हो सब, ऐसी बात है। दूसरा तो आज मैंने यही किया है कि विशाखा बहन की लड़की की शादी है। वो बेचारी चाह के भी जितना चाहती थी उस खुशी से वो काम नहीं कर पाई, लेकिन तो भी हम सब ने जितनी मदद हो सकी की। तो आज मैंने वहीं पे खाना रखवा दिया है। आज मोहम्मद काजिम भाई वहाँ के, देखो एक लड़की के बाराती, लड़के वाले खाना खाएंगे, सब खाना खाएंगे। तो वो तो एक तो आर्य समाज में शादी करी तो बहुत टेंशन में थी, तो मैंने वही काम वहाँ करवा दिया है। यहाँ लोगों को खिला के दिखावा करना, दुनिया के नज़र में बुरी बनने से अच्छा मैंने वहाँ पे उस लड़की की शादी में करवा दिया। क्योंकि उस लड़की की शादी में 100 जन खाना खाएंगे ना, तो मुझे मेरे केशों को आशीर्वाद देंगे, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देंगे, तो मेरे गणपति पप्पा की सही में पार्टी होगी क्योंकि मैं एक बार कहीं पूजा में बैठी थी तो एक पंडित जी ने कहा था, प से पूजा प से पार्टी होती है। तो मेरे ख्याल से प से पुण्य कमाना बहुत अच्छा बात है ना। तो मेरे बप्पा के नाम पे मैंने आज वहाँ पे किसी लड़की की शादी में खाना रखवाया है, और उस खाने की शादी में मैंने अपने कुछ ग्रुप वालों का नाम भी ऐड किया। उन लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे कुछ पूजे के काम से, जैसे दिशा अग्निहोत्री हो गई, उसने मुझे पैसे भेजे थे, उसके 5,000 मैंने वहाँ डाला दिया है।
अजीत पाटिल भाई ने परसों बहुत मतलब थोड़ा चिड़चिड़ हो गए थे, तो भी उन्होंने पैसे भेजे थे। उनको लगा मैं अपने लिए, मैंने उनमें से भी 5,000 वहाँ भिजवा दिया। कल रामकृष्ण भाई ने भी मुझे पैसे भेजे थे, उनका भी मैंने वहाँ पे 5,000 डलवा दिया। फिर मेरे आनंद भाई ने पैसे भेजे थे, उनमें से मतलब ऐसे टोटल 20-25 हज़ार मैंने उन लोग में से ही, टोटल ऐसे 5-6 नामों के 25,000 रुपये मैंने उन लोगों के डलवा दिए, बाकी मैंने डलवा दिए। हाँ गया 70-80 हज़ार रुपये गया, ऐसा नहीं कि नहीं गया, लेकिन वो उसमें से डलवा के एक पुण्य, मतलब मैं ही अकेले क्यों कमाऊँ, सब कमाए ना। और उसके बाद स्नेहा, हाजिदा, सुनीता सब लगे हैं कि उसकी शादी में कोई विघ्न ना आए। बस सॉरी बेटा, मैंने आपको गहनों का अरेंजमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए एक आदमी की जितनी चादर उतनी फिर मैं, ऐसा नहीं, मैं करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये वक्त ऐसा हो गया कि अचानक से शादी रह गई और अचानक से गणपति, क्योंकि मैं जिस दिन गाँव से आ रही थी उसी दिन मुझे अचानक से फ़ोन आया था कि शादी रह गई। तो एकदम से हफ्ते भर के अंदर तो किसी की बात नहीं है, ऐसी बात है। कल किसी ने मुझे यूट्यूब से मैसेज किया था कि मैम आपके पति को अक्ल आएगी, कभी नहीं आएगी, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, उसे कभी अक्ल नहीं आएगी। उसे अगर अक्ल आती ना तो वो काम नहीं करता जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देखा अगर मैं बोलूँगी ये आम है तो वो इमली बोलेगा, ऐसी बात है। मैं उससे जितना प्यार करती हूँ उस चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। अगर मैं उसको कहती हूँ भिवंडी नहीं जाने का तो वो भिवंडी जाएगा ही जाएगा। मैं कहूँगी उसको नहीं लाने का, तो लाने के लिए, रखने के लिए मना नहीं है। रखना छुड़ाना होता तो मैं कब का छुड़ा देती और कब का भगा देती, लेकिन क्या है ना, मुझे ये दिखाना है कि जब सामने वाला तुम्हें नहीं पूछता है, बेशर्म है, तुम्हें फ़ोन तक नहीं करता है, तो तुम मुंह उठा के अपने आप को गिरा के क्यों जाते हो। उस इंसान ने तुम्हें बीच चौराहे पे छोड़ दिया था, तुम्हें ये समझना चाहिए कि किसने मेरा हाथ पकड़ा और किसने मुझे छोड़ा है। उस इंसान ने तुम्हें मझधार में छोड़ दिया था, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा उसकी और बच्चे की ज़रूरत थी तब वो औरत नहीं आई, तो तुमको उसके लिए पड़ी, और जो इधर इतना तुम्हारे लिए देखती करती उसकी तुम्हारी इतनी सी भी नहीं पड़ी है। मेरी तो सीधी बात है, जो मेरी बात नहीं मानता है, अब मैंने एक बात सीखी है कि मुझे अब किसी से कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई शिकायत नहीं करनी है। मैं अब सिर्फ अपने आप पे ध्यान दूँगी, मुझे ना किसी से कुछ करना है ना मुझे, क्योंकि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, समझने वालों को समझना चाहिए। अब मैं अपने काम में ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझूंगी। ये बात है कि गणपति और नवरात्रि के बाद, नवरात्रि तो इस बार मैं नहीं बिठाने वाली हूँ, मैंने अपने गांव में फ़ोन कर दिया है, मेरे शत्रुघ्न भैया को बोला है कि नवरात्रि आप ही वहाँ करो, तो बोले दीदी एक काम करो आप 9 दिन के लिए यहाँ आ जाओ, तो हो सकेगा मैं श्राद्ध बिताने के बाद नवरात्रि में गाँव चली जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसी भी ज़मीन का काम करना है। उन्होंने मुझे कल ही कहा कि दीदी अब नवरात्रि में यहाँ आ जाओ, वहाँ जो खर्चा करती हो 2-5 लाख रुपया, यहाँ माता जी में बैठो, यहाँ पे करेंगे, यहाँ लोगों को प्रसाद बांटेंगे, वो सब काम करेंगे हम लोग, और कुछ नहीं। तो मैं 9 दिन माँ की सेवा वहाँ करूँगी, क्योंकि तब तक मेरे ग्रुप वालों का काम भी हो चुका होगा, फिर वहाँ काम करके आऊँगी मैं। इस बार यहाँ कुछ नहीं करना है ऐसा, और ना कोई पार्टी। अब पार्टी डायरेक्ट विद्या देवी देगी अपने घर की। मैंने कहा ना नवरात्रि के बाद मेरे घर का होने वाला है, तो नवरात्रि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पेपर वर्क में, तो वही दशहरे तक या दशहरे के 1-2 दिन बाद मेरे घर का गृह प्रवेश होगा, तो मैं वहाँ से नवरात्रि बिता के आऊँगी, अपने भाई लोग को लेके आऊँगी और अपने घर का गृह प्रवेश करूँगी। उसके बाद फिर दिवाली वाली, क्योंकि अब मेरा वहाँ का काम ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने सोचा है कि मैं अपने होटल के काम में ज़्यादा ध्यान दूँ, वहाँ के काम में ध्यान देने से ज़रूरी कि वहाँ का प्रोजेक्ट अगर हो गया ना तो ये सब चीज़ अच्छी हो जाएगी। तो बहुत जल्द आप देखेंगे, और हम वहाँ पे वृद्धाश्रम भी करने वाले हैं, बहुत बड़ा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम ऐसा जहाँ बूढ़े बच्चों सबके लिए हम जगह देने वाले हैं। हालांकि वहाँ बन चुके हैं बहुत लोगों का, लेकिन अभी फिर हम बनाने वाले हैं, जैसे मेरा भाई मेरा पूरा साथ दे रहा है ऐसा। तो बस अब इस बार मैं अपनी माता रानी की पूजा अपनी माँ के पास बैठ के करूँगी, विंध्याचल में बैठ के करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी लाखों खर्च हो जाते हैं। उससे अच्छा वहाँ हम 9 दिन लोगों को प्रसाद बांटेंगे, अपने हाथ से पुण्य कमाएंगे, जागरण करेंगे, वहाँ सब करेंगे, यहाँ कुछ नहीं। बस, और एक और बात, कल किसी ने कहा था 21,000 की, देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ 21,000 की शक्ति मैं आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ कि 21,000 में आती है। जो अलाउद्दीन या कोई भी शाहपरी या और बहुत सारी परियाँ हैं, जिन हैं, बहुत सारे नाम है, उतना क्या बोलूँ, श्वेताज परी, ये सब जिनका 70-80 हज़ार 90 हज़ार खर्चा था, उसका हमने 21,000 किया है। सुल्तान जिन का कम नहीं किया है, क्योंकि सुल्तान जिन करिश्माकारी का काम ही सब अलग है, तो हमने एक आपकी मदद की है, और ये तब भी कही थी, आप भी कह रही हो। अब ये मंडे को तो नहीं, लेकिन अगर आज भी कोई अगर 21,000 की शक्ति लेता है तो उसको अगले मंडे तक ये बात पक्की कि उसके अकाउंट में 10 लाख का फ़ायदा होगा, उसको 10 लाख रुपए आ चुके होंगे। ये पूरी यूट्यूब पे मैं कह रही हूँ, कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे उससे आपका कोई मतलब नहीं, आएंगे उससे मतलब रखिए। आम खाइए, गुठली मत गिने, ऐसी बात है। बाकी
आप सब बोलिए गणपति बप्पा मोरया, अपना गणपति अच्छे से हो, सब अच्छे से हो। लास्ट दिन मैं रखने वाली थी अपने स्टेज पे, कुछ काम था, लेकिन मेरे प्रदू की वजह से मैंने वो भी पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि मुझे कोई दिखावा नहीं करना है, मुझे कोई खाना नहीं बांटना। अब ये सारा खाना बांटने का जो भी मुझे पुण्य कमाना है, अब मैं सब विंध्याचल में करूँगी, जहाँ मेरा असली अस्तित्व है। मैं अपने असली अस्तित्व में जाके सारा काम करूँगी, यहाँ अब मैं कुछ नहीं करूँगी बस। क्योंकि यहाँ मेरे केशव के पप्पा भी उन्हीं में से, वो भी देखते हैं कि यहाँ जा वो भी कोई मौका नहीं छोड़ते, जो कि पैसा उनका, विद्या देवी उनकी, सब कुछ उनका है, लेकिन तो भी वो आदमी छोटे छोटे पैसों के लिए कहते हैं ना, जहाँ 100 रुपया खर्चा करना है वहाँ मुझसे 200 रुपया लेके रखेंगे, हर बात का हिसाब देंगे। फिर वो मुझे बात खलती है कि पैसा तो इसी का है, फिर भी ऐसी हरकत क्यों करता है लिच्चड़गिरी जैसी। ये बात उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए वो बेवकूफ़ है और ज़िंदगी भर बेवकूफ़ रहेगा। उसको इंसान की परख नहीं है, जिस दिन इंसान की परख होगी तब तक वो विद्या देवी को खो चुका होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि अब मैं जिद्दी हो गई हूँ, अब मुझे ऐसा हो गया है कि अब मुझे सिर्फ अपने काम में ध्यान देना चाहिए, बस मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जिसको भी अभी भी अगर अपना दिमाग लगाना है, रिस्क लेना है, रिस्क लो, मैं करके दूँगी, और सिखाने का भी काम मेरा है। लेकिन शक्तियाँ लेनी ज़रूरी है, क्योंकि शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं बस। और बाकी मेरी विशाखा बहन की लड़की की शादी है, आप सब लोग से सिर्फ यही योगदान चाहिए कि दिल से भर भर के उसको आशीर्वाद दें कि उसके आने वाला उसका आने वाला ज़िंदगी अच्छा हो। वो पानी का गिलास मांगे तो उसका पति उसको दूध का गिलास ला के दे, ज़िंदगी में उसे कोई कभी दिक्कत परेशानी ना हो बस। बाकी उसकी विद्या मासी तो है यहाँ पे। जय माता दी।